अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर जयपुर में विशेष राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने योजना के लाभार्थियों को चेक और औद्योगिक भूमि आवंटन के पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय आयोजन हुआ। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने शिरकत की और योजनाओं के लाभार्थियों को 13 करोड़ के डमी चेक भूमि आवंटन पत्र बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति एक जिला एक उत्पाद की विशेष मार्गदर्शिका पुस्तक और रैम पोर्टल की भी शुरुआत की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य में सूक्ष्म उद्योगों के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर हाट बाजारों के विकास और संचालन की घोषणा की। इसके पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में इन हाटों को विकसित किया जाएगा। साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पंच गौरव योजना से चिन्हित प्रजातियों और वनस्पतियों से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाटों का विकास कराया जाएगा। पंचगौरव योजना चिन्हित प्रजातियों वनस्पतियों जैसा मैंने आपको बताया से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र केवल उद्योग नहीं बल्कि रोजगार सृजन और लाखों परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार उद्योग स्थापना, संचालन और विस्तार की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, सीएम का ऐलान। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। सीएम ने सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों को मजबूत करने, युवाओं और उद्यमियों को संबल देने के लिए घोषणाएं की। सीएम ने योजनाओं को लाभार्थियों को चेक वितरित किए। लाभार्थियों को औद्योगिक भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए। सीएम ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति की भी शुरुआत की। एक जिला एक उत्पाद की मार्गदर्शिका पुस्तक रैम पोर्टल की भी शुरुआत की। उद्योगों को राहत देने के लिए पूंजीगत अनुदान की अवधि घटाने का ऐलान। पूंजीगत अनुदान की अवधि 10 साल से घटाकर 7 साल करने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को नई गति देने का ऐलान। निवेश प्रोत्साहन में न्यूनतम निवेश की सीमा को 15 करोड़ करने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का ऐलान। महिला दिव्यांग कर्मचारियों का मासिक भत्ता 4,000 से 6,000 किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी ने लघु उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ताकि उद्यमियों को शीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की नई गति देने के लिए मैं घोषणा भी करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत चयनित कंपोनेंट श्रेणियों के लिए वित्त 2024 में न्यूनतम निवेश की सीमा घटाकर 15 करोड़ रुपए की जाएगी। ये तो ठीक है ना। वर्तमान में रिप्स 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 चरणों में निवेश की अनुमति है। अब भारत सरकार की ECMS योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को 5 चरणों में निवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की कार्य संस्कृति में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है और राज्य में निवेश के द्वार पूरी तरह से खुल चुके हैं, जिससे उद्यमी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर से कहा जाता है कि किसी भी देश की, प्रदेश की पहचान उसकी विरासत से होती है। मेरा यह मानना है कि उस प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है उधर के उद्यमियों के ऊपर। अगर हमें अपना भविष्य निर्माण करना है तो निश्चित रूप से आज हमारे सामने जो उद्यमी बैठे हैं, ये आपके बलबूते से राजस्थान और देश आगे बढ़ेगा। वहीं समारोह में की गई घोषणाओं के बाद व्यापार और उद्योग जगत के लोगों ने स्वागत करते हुए नई नीतियों पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही प्रशासन से भी तीव्रता से इन नीतियों को लागू करने की उम्मीद जताई। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।